नमस्कार, मैं शिवान बंसल। आप राजधानी टीवी पर लगातार देखते आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग तरह की खबरें। इस बार आपको ले चलते हैं पालम गांव में स्थित श्री दादादेव मंदिर के मेला ग्राउंड में, जहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल वहां उपस्थित आम जनसमूह को संबोधित करेंगे और अन्य राजनीतिक पार्टियों के घोटालों के बारे में खुलासा भी करेंगे। चलते हैं इस मेला ग्राउंड में आयोजित इस जनसभा में। अरे तुमने 20 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को और सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को। अरे लो हम 40 लाख देते हैं। तुम किस्मत के हेतों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। कांग्रेस की रैलियों में नारे लगते हैं सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। भाजपा की रैलियों में नारे लगते हैं गडकरी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, आडवाणी जी जिंदाबाद। यह किसी पार्टी की पहली रैली है जिसमें नारे लग रहे हैं आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। कोई नेता नहीं है यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल के नारे नहीं लगेंगे, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। थोड़ी थोड़ी राजनीति तो बदलने लगी। जब अन्ना जी अनशन पे बैठे थे 1.5 साल पहले, कौन कौन गया था रामलीला मैदान? क्यों गए थे हम लोग रामलीला मैदान? हम लोग रामलीला मैदान इसलिए गए थे कि सरकार से हम मांग कर रहे थे कि जन लोकपाल कानून पास करो, भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति दिला दो। हमारी मोटी मोटी 2 मांगे थी। आज अगर हमारे देश में कोई भ्रष्टाचार करता है, कलमाडी 70,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, राजा 2 लाख करोड़ रुपए लेके भाग गया, दोनों को बेल हो गई। जेल किसी को नहीं होती इस देश में, बेल हो जाती है सबको, जितना मर्जी भ्रष्टाचार कर लो। तो जब अन्ना जी अनशन पे बैठे थे, हमारी पहली मांग थी कि अब अगर इस देश में कोई भ्रष्टाचार करे तो कम से कम 1.5 से 2 साल के अंदर उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। हमारी दूसरी मांग थी, हम जब दफ्तर में काम कराने जाते हैं हमसे पैसे मांगते हैं, चाहे राशन कार्ड बनवाना हो, लाइसेंस बनवाना हो, मांगते हैं कि नहीं मांगते? पैसे मांगते हैं। हमारी दूसरी मांग थी, हर काम की समय सीमा तय करो। भाई लाइसेंस इतने दिन में बनेगा, राशन कार्ड 15 दिन में बनेगा। उतने दिन में काम ना करे अफसर तो लोकपाल की जिम्मेदारी होगी, उस अफसर की तनख्वाह काटेगा और उसकी तनख्वाह को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। ये 2 अफसरों की तनख्वाह कट गई, ये ऊपर से नीचे सारे सीधे हो जाएंगे। अब इनकी तनख्वाह भी पक्की, तरक्की भी पक्की, नौकरी भी पक्की, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इनका। जनता को जानवर समझते हैं ये सारे। ये 2 मांग थी हमारी। ये 2 मांग लेके अन्ना जी अनशन पे बैठे थे, लेकिन सरकार ने दोनों मांगे मानने से मना कर दिया। दोनों मांगे मानने से मना कर दिया। 2 साल तक झक मारते रहे। अब मनमोहन सिंह जी अपना लोकपाल बिल लेके आए हैं। 1 साल रह गया चुनाव का, बेवकूफ बना रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के लोकपाल बिल में क्या है ये भी सुन लो। आप तय कर लेना कि मनमोहन सिंह जी भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। मनमोहन सिंह जी के लोकपाल में पहली बात तो ये दोनों बातें नहीं है। ना तो मनमोहन सिंह जी के लोकपाल में ये लिखा कि कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको जेल भेजेंगे, उसकी संपत्ति जब्त करेंगे। ना मनमोहन सिंह जी के कानून में ये लिखा भाई आम आदमी का काम नहीं होएगा तो अफसर की तनख्वाह काट के उसको मुआवजे के रूप में देंगे। मनमोहन सिंह जी के कानून में लिखा है, अभी तक अगर कोई भ्रष्टाचार करता था हमारे देश में तो उसको अपना वकील खुद करना पड़ता था। अब मनमोहन सिंह जी ने लिखा है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को मुफ्त में वकील देगी। मेरे पास सवेर से शाम तक बहुत गरीब लोग आते हैं, कहते जी वकील नहीं है, वकील पैसे मांग रहा है, फीस देने को नहीं है, आपके पास तो वकील है, वकील दे दो हमको फ्री में। मनमोहन सिंह जी गरीबों के लिए फ्री में वकील नहीं दे सकते। अब कलमाडी को सरकार फ्री में वकील देगी, राजा को सरकार फ्री में वकील देगी। शर्म करो थोड़ी बहुत। दूसरी बात मनमोहन सिंह जी के कानून में लिखी है, मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर था, हम रेड मारने जाया करते थे। सवेरे 6 बजे पहुंच जाते थे किसी के घर, उसको बताते थोड़ी थे तेरे घर रेड मारने आ रहे हैं। अब मनमोहन सिंह जी के कानून में लिखा है कि किसी भी भ्रष्टाचारी के यहाँ रेड होगी तो पहले उसको सरकार नोटिस देके पूछेगी आपके यहाँ रेड क्यों ना की जाए।
वो कहेगा हाँ जी 2 दिन बाद आ जाना, 2 दिन में सारा साफ कर लूंगा मैं। ये मनमोहन सिंह जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून है। सोनिया गांधी का भ्रष्टाचार, कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं। आप ही बताओ इससे भ्रष्टाचार दूर होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा? बढ़ेगा। बेवकूफ समझते हैं हमको, सोचते हैं सारी दुनिया बेवकूफ है, यही सियाने हैं। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं आपने पार्टी क्यों बनाई, राजनीति में क्यों आए? इसलिए आना पड़ा हम लोगों को राजनीति में। 2 साल तक हम लोग झक मारते रहे साथियों इनके साथ। रामलीला मैदान में झक मारी, जंतर मंतर पे झक मारी, दिल्ली की गलियों में झक मारी हम लोगों ने। इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाए, सारी पार्टियों के सामने मिन्नतें करी, देश को भ्रष्टाचार से बचा लो, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया। कोई पार्टी वाला नहीं माना। 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, पिछले साल 1 बार मैंने अनशन किया, 10 दिन तक भूखे रहा मैं, लेकिन ये लोग नहीं माने। धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि इनमें से कोई नहीं मानने वाला। इन्होंने सारों ने भ्रष्टाचार कर रखा है, सारी पार्टी वालों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। बीजेपी में नितिन गडकरी ने भ्रष्टाचार रखा है, निशंक ने भ्रष्टाचार कर रखा है, शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार कर रखा है। कांग्रेस में रॉबर्ट वाड्रा ने भ्रष्टाचार कर रखा है, सलमान खुर्शीद ने भ्रष्टाचार कर रखा है, चिदम्बरम ने भ्रष्टाचार कर रखा है, कपिल सिब्बल ने भ्रष्टाचार कर रखा है। वहां पे शरद पवार ने भ्रष्टाचार कर रखा है, मुलायम सिंह यादव ने भ्रष्टाचार कर रखा है, मायावती ने भ्रष्टाचार कर रखा है, जयललिता ने भ्रष्टाचार कर रखा है, करुणानिधि ने भ्रष्टाचार कर। एक पार्टी बता दो इस देश में जो इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति बता दे, एक पार्टी बता दो। एक पार्टी नहीं है इस देश में जो भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दे। लालू है, लालू। इसलिए हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी, इसलिए हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी। हमें यह साफ हो गया कि जब तक इस देश की जनता मिलकर अपनी आम आदमी पार्टी नहीं बनाएगी, जब तक इस देश की जनता मिलकर अपनी पार्टी नहीं बनाएगी, तब तक इस देश को मुक्ति नहीं मिलने वाली। इन नेताओं को और इन पार्टियों को जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। कई लोग हमसे पूछते हैं अन्ना जी अलग क्यों हो गए, अन्ना जी अलग क्यों हो गए। अन्ना जी को हमने बहुत समझाया कि अन्ना जी जब तक इस देश की राजनीति को साफ नहीं करेंगे तब तक इस देश को मुक्ति नहीं मिलेगी। अन्ना जी बोले राजनीति में कीचड़ ही कीचड़ है, हम गंदे हो जाएंगे। हमने कहा जी अंदर जाना ही पड़ेगा कीचड़ साफ करने के लिए। अगर हम गंदे भी हो गए, अगर हम गंदे भी हो गए तो यही मान लेना कि यही हमारी कुर्बानी है कि हमने अपनी इज्जत भी दांव पे लगा दी। लेकिन अंदर जाना पड़ेगा, ये राजनीति साफ करनी पड़ेगी साथ। अभी दामिनी का बलात्कार हुआ था, गैंगरेप केस हुआ था, आप लोग गए थे इंडिया गेट? इंडिया गेट गए थे। हम लोगों ने डंडे खाए वहां पे पुलिस के, वाटर कैनन झेली, आंसू गैस के गोले छोड़े पुलिस ने, जेल गए हम लोग। इस सबको करने के बाद आज भी क्या हमारे दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं है। आज जब सवेरे लड़की कॉलेज के लिए निकलती है तो माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है, वापस सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। 3 दिन पहले मैंने पढ़ा था मंडावली के अंदर 2 छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी गई। बच्चे सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है ये सुरक्षित? मैं आप लोगों को के साथ थोड़े से आंकड़े बताना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर सारे विधायक और सांसद मिला के 4800 हैं। 4800 सांसद और विधायक, एमपी और एमएलए मिला के सारी असेंबली, सारी विधानसभाओं के। इन 4800 लोगों में 6 के खिलाफ तो बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। बलात्कारी संसद में बैठे हैं, बलात्कारी विधानसभा में बैठे हैं। एक तो 141 के खिलाफ हत्या के आरोप चल रहे हैं, 90 के खिलाफ किडनैपिंग के आरोप चल रहे हैं, 45 के खिलाफ डकैती के आरोप चल रहे हैं। लोकसभा के अंदर 14 के खिलाफ हत्या के मुकदमे चल रहे हैं, 20 के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं, 11 के खिलाफ 420 के मुकदमे चल रहे हैं, 13 के खिलाफ किडनैपिंग के मुकदमे चल रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा में 9 भाजपा के विधायक हैं जिनके ऊपर संगीन अपराध के मुकदमे चल रहे हैं, और 16 कांग्रेस के विधायक हैं जिनके ऊपर बलात्कार और हत्या के मामले चल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तक ऐसे लोग विधानसभा में और संसद में बैठे हैं, क्या आपकी महिलाएं कभी सुरक्षित हो सकती हैं? इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा।
भाईचारा यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। भारत माता की, आम आदमी, आम आदमी, इनकलाब, इनकलाब। जय हिंद, जय भारत। लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आगे भी जो है हमारे से लोगों के बाद बार बार आते हैं, फ़ोन आते हैं, जुड़ते रहेंगे। और हर आदमी आकर के हमारे से जुड़ता है और महंगाई से, बिजली और पानी के बिलों से लोग त्रस्त हैं। इसके लिए ये मुहिम और इस पार्टी की जो है ना अच्छी साख है और हम आगे भी काम करते रहेंगे और आज भी जो है काम करेंगे। तादाद में लोग आए, महिलाएं हैं, इन सब से खासकर मैं महिलाओं से गुजारिश करती हूँ कि वो सब पार्टियों को छोड़े, केजरीवाल जी को एक बार मौका दे। और मैं खासकर महिलाओं को ये कहूँ, अगर रसोई को बचाना है तो केजरीवाल जी का साथ दे और आम आदमी पार्टी से जुड़े। मैं सुरेश भारद्वाज पालम गांव से। आज जो केजरीवाल जी की मीटिंग हुई है दादा देव मंदिर मेला ग्राउंड में, लगभग यहाँ 8-10 हज़ार की संख्या में लोग एकत्रित हुए। एकत्रित होने का मेन कारण दिल्ली के अंदर महंगाई से त्रस्त लोग बिना बुलाए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जो ये इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इसी वजह से हुए कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। अब इस कमर तोड़ महंगाई से दुखी होकर के लोग केजरीवाल का साथ दे रहे हैं। क्योंकि इससे तो साफ लगता है कि आम आदमी अब दूसरी राजनीतिक पार्टियों से उब चुका है। अब आम आदमी जागरूक हो चुका है और अब कुछ बदलाव की बात सोच रहा है। राजधानी टीवी पर बाकी खबरों के लिए लॉग इन करें राजधानी टीवी palam.webs.com या फिर YouTube पे टाइप करें शिवान बंसल, यानी कि SHIVAN BANSL बंसल, और आप देखें नई पुरानी सभी खबरें। न्यूज टाइम के प्रायोजक और शिवान बंसल पब्लिसिटी, गली नंबर 9, साधनगर, पालम।